Hello bachcho, let's read the question. Question says that ABCD is a trapezium in which AB is parallel to the DC. DC is equal to 30 centimeter. AB is equal to 50 centimeter. If X and Y are respectively the midpoint of AD and BC, prove that area of the DCYX and this is equal to 7/9 area of XY BA. ओके, डिस्कस करते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है. और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है. अब इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए तो क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. एक ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया ABCD, ठीक है. ABCD, ठीक है. अब उसमें बोल रहे हैं AB जो है वो पैरेलल है किससे, DC से. DC इज इक्वल टू ये कितना है, ये है 30 सेंटीमीटर. AB इज इक्वल टू ये कितना है, ये है 50 सेंटीमीटर, ठीक है. और हमें अब ये भी दिया हुआ है कि X और Y जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD और BC का, ठीक है. AD और BC का, ठीक है. ये C हो जाएगा. यहाँ पे ये C है, ये C है और ये D है. C और ये D, ठीक है. तो AD का मिड पॉइंट क्या है, AD का मिड पॉइंट है X और BC का मिड पॉइंट क्या है, BC का मिड पॉइंट है Y, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पे एक लाइन जो है जो D से चलेगा और Y के साथ और ये AB वाले लाइन पे यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है. और इस पॉइंट को जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो P है. अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है. तो ABCD अब जब ये दिया हुआ है कि ट्रेपेजियम है, ठीक है. अब यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BYP एंड ट्रायंगल CYD, ठीक है. CYD मतलब कि BYP मतलब ये ट्रायंगल हम लोगों को लेना है और लेना है CYD, CY एंड D. अब ये ट्रायंगल को लेना है, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एंगल BYP जो बराबर होगा किससे, एंगल DYC के साथ, ठीक है. ये एंगल बराबर होगा ये एंगल. ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है. दूसरा क्या पैरेलल ले सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि DC जो है वो पैरेलल है किससे, AB के साथ, ठीक है. AB के साथ पैरेलल है तो, और यहाँ पे जो BC, ठीक है, और BC लाइन जो है मतलब ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है, ठीक है. और यहाँ पे BC जो है वो कट कर रहा है, ठीक है. तो कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल बराबर होगा किससे, इस वाले एंगल के साथ, ठीक है. ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा. तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DCY बराबर होगा किससे, एंगल PBY से, ठीक है. और ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है. ये अल्टरनेट एंगल हो गया. अब इसके कारण से क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BYP वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल CYD के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा. तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, इससे फ़ायदा होगा कि DY का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा किससे, YP के. और वहीं DC का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, BP के बराबर होगा. कैसे, CPCT से, ठीक है. CPCT से बराबर होगा. अब Y जो है, ये जो Y है वो मिड पॉइंट है किसके, BC के मिड पॉइंट है, ठीक है. ये जो BC है इसके मिड पॉइंट है Y.
ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो हो जाएगा, एक्स वाई वो पैरेलल है, किस पैरेलल हो जाएगा, किससे, एपी के पैरेलल हो जाएगा, एपी या फिर एबी बोल सकते हैं, तो एपी के ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई का जो लेंथ होगा, एक्स वाई का लेंथ वो होगा 1/2 इंटू कितना, एपी के हाफ, दैट मीन्स एपी का हाफ हो जाएगा एक्स वाई। ये कैसे, ये हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा 1/2 इंटू एपी के, ठीक है। अब हम लोग एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को लिख सकते हैं हम लोग ए बी 1/2 इंटू ए बी प्लस बी पी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस पी बी, ठीक है। तो ए बी प्लस पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू जो है वो 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू जो है ए बी प्लस, और सिटी से पी बी का वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है डी सी के। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये होगा 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और डी सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80/2, दैट मीन्स डायरेक्टली हमें ये मिल गया कि एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, एक्स वाई का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 40 सेंटीमीटर हुआ तो लगभग काम खत्म हो गया। जैसे कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो एरिया हमसे वो पूछ रहा है उसका रेशियो, एरिया ऑफ द डी सी वाई एक्स, ठीक है। पूछ रहा है कि डी सी एक्स वाई मतलब ये वाला जो ट्रेपेजियम है वो, और एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए, और ये वाला जो ट्रेपेजियम है इसका हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो जब रेशियो बताना है तो जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हाइट है इसको मान ले रहे हैं कि h, अब ये जो हाइट है वही हाइट यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया h, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके एरिया के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके एरिया के लिए लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम डी सी एक्स वाई, एक ये ट्रेपेजियम है और दूसरा है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एक्स वाई बी ए, ठीक है। इसी का वैल्यू चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, डी सी प्लस एक्स वाई, डी सी प्लस एक्स वाई इंटू, और यहाँ पे हाइट को कंसिडर कर रहे हैं h, ठीक है। सिमिलरली 1/2 इंटू, अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस बी ए इंटू एच, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, डी सी और एक्स वाई का सारे का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया है, एक्स वाई का वैल्यू 40 सेंटीमीटर हम लोग लाए हैं, एच कैंसिल हो गया, अपॉन ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 50, दैट मीन्स यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 70/90, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7/9। देन हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ डी सी वाई एक्स, ठीक है, एरिया ऑफ डी सी दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम डी सी एक्स वाई, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7/9 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स वाई बी ए, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.